बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। तो आप ये बात बड़ा ज़हन में रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिनोल है उसके एसिड को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो पहले तो हम बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब एसिड को, ये फिनोल को हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका कलर रेड नहीं करता। इससे साबित होता है कि फिनोल एसिडिक नहीं है। फिर जो भी एसिड हो उसको सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में ऐड करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। लेकिन फिनोल भी ये काम भी नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं करता सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से। तो इसका मतलब यही हमें ये इस बात का से पता चलता है कि फिनोल एसिडिक नहीं है। लेकिन जब इसको वाटर में हम सॉल्युबल करते हैं तो ये पार्शियली सॉल्युबल हो जाता है, और जब इसकी पीएच चेक करते हैं वो 5 to 6 आती है। इसकी पीएच कितनी आती है? 5 to 6। तो ये पीएच जब 7 से लेस हो तो इसका मतलब क्या होगा? वो कंपाउंड या वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो फिनोल की वजह से पीएच उसकी वाटर की 7 से लेस हो गई, इसका मतलब है कि फिनोल इज वीकली एसिडिक। और ये बेसिस को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाएं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करता है। इससे पता चलता है ये एसिड भी है, और ये भी पता चलता है लिटमस टेस्ट से सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व ना कराने से, इससे ये पता चलता है कि ये एसिड नहीं है। तो इससे इसकी पीएच बताती है कि ये एसिडिक है। तो फिर इसको हम कहते हैं कि वीकली एसिडिक है। जो इसकी जो के वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻10, इसकी के वैल्यू का ये होना और इसका पानी में सॉल्युबल होकर पीएच का 5 to 6 देना और बेसिस के अंदर सॉल्युबल होना और उसको न्यूट्रलाइज करना, ये इसके एसिड होने को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एसिडिक क्यों होता है, और फिनोल में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, तो फिनोल ज़्यादा एसिड क्यों है और अल्कोहल लेस एसिडिक क्यों है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि बोथ अल्कोहल एंड फिनोल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप बट फिनोल एक्ट्स एज एसिडिक, बिहेव्स एज एसिड, बट अल्कोहल आर नॉट बिहेविंग लाइक फिनोल्स एज एसिड्स। ठीक हो गया। अब जब भी किसी एसिड को, आप इसकी पीके वैल्यू भी देख सकते हैं, आप 15.9 के करीब है और इसकी पीके वैल्यू 10 के करीब है। इतना ह्यूज डिफरेंस है इनकी पीके वैल्यू में। तो जितनी पीके वैल्यू कम हो वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, और जितनी पीके वैल्यू ज्यादा वो कंपाउंड उतना ही लेस एसिडिक होता है। तो बहरहाल ये वैल्यू से भी अंदाजा हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमने इसको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या फिनोल एसिडिक है क्यों। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी आंसर में जो है वो मिलेगा आपको, कि जब भी किसी दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो आप उन दोनों की आयनाइजेशन शो करें। अल्कोक्साइड, ये अल्कोहल जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो अल्कोक्साइड आयन बनेगा प्लस प्रोटॉन, जब फिनोल प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बनेगा फिन ऑक्साइड आयन। अब हमने लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट पढ़ा हुआ आपने कि जब भी कोई स्पीशी प्रोटॉन डोनेट कर देती है उससे बनने वाला जो नेगेटिव आयन है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और जिसकी कॉन्जुगेट बेस वीक हो, हमने पढ़ा था कि एसिड स्ट्रेंथ, जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन होता है? स्ट्रॉन्गर द एसिड मतलब उसकी के वैल्यू ज्यादा है, उससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस की के बी वैल्यू कम होगी, यानी कि वो वीक बेस होगी। जितनी एसिड स्ट्रॉन्ग उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक। अब यहां हम कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके मुकाबले में, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस इसकी कॉन्जुगेट बेस के मुकाबले में वीक होगी। हमने ये बात साबित कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा हमें। अब इसमें देखें इसका और बेस क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर दे या प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो हर वो स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो बेस होगी। अब इसका जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन इसके पास जब आता है तो ये जो आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। याद रखें, ये हमने ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन में पढ़ा था कि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ऑक्सीजन को मजबूर करता है पीछे से डोनेशन करके, धक्का लगा के कि तुम ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करो। जो ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो ये एक्शन बैकवर्ड जाके ये प्रोटॉन जो बने होते हैं वो वापस चले जाते हैं। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसके स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से प्रोटॉन सोल्यूशन में कम हो जाएंगे, जबकि फिन ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इसके पास जो प्रोटॉन आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? आपको पढ़ा हुआ है आपने ये एरोमेटिक वाले चैप्टर में कि जब नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो वहां रेजोनेंस होती है,
और जब बेंजीन के साथ नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट एटम के ऊपर अटैच हो उसमें तो रेजोनेंस कंफर्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने वहां भी आपको सिखाए थे कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड फिर आगे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसके पास जब प्रोटॉन आया तो आर ने इसको कहा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसने डोनेट कर दिया और प्रोटॉन कम हो गए सोल्यूशन में और ये स्ट्रॉन्ग बेस बनने की वजह से। अब इसके पास जब प्रोटॉन आया तो इसके नेगेटिव ने क्या कहा कि मेरे पास नहीं है, तुम आर्थो पे जाओ। प्रोटॉन आर्थो के वक्त भागा भागा गया तो आर्थो ने कहा पैरा के पास जाओ, प्रोटॉन भागा भागा पैरा पे आया, फिर प्रोटॉन आया पैरा पे तो उसने कहा जाओ फिर आर्थो पे जाओ। तो प्रोटॉन के क्या लगवा रहे हैं, ये चक्कर लगवा रहे हैं। क्यों कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन फिन ऑक्साइड आयन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो याद रखें ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। जब ये यानी इस तरह ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज हो गया नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से, या ये कह सकते हैं ये इसको डोनेट नहीं कर रहा। स्टेबलाइज कह लें या कह लें कि ये वीक बेस बन गया है क्योंकि डोनेट नहीं कर रहा, स्टेबल होने की वजह से डोनेट नहीं कर रहा। तो दिस नेगेटिव चार्ज इज अनएबल टू डोनेट टू प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से ये क्या बन जाएगा, वीक बेस बन जाएगा। जब ये वीक बेस बन जाएगा तो ये कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस थी क्योंकि आर ग्रुप डोनेटिंग था, यहाँ फिनाइल ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेट करके इसकी बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और एसिड को वीक बना रहा है। इसका फिनाइल ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है और इसकी एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि फिनोल एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसका फिन ऑक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो बेटा सिंपल सा दोनों का आंसर है, जब तक आप कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाएंगे आप इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। अब बुक में एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि अल्कोहल वीकेस्ट एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो किस बेस पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं, बुक में एक ऑर्डर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और अल्कोहल सबसे वीक एसिड है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एडवांस बात है, एक्स्ट्रा बात है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सिर्फ ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें बस। इसका आंसर जो है वो ये एक्स्ट्रा अच्छे बच्चों के लिए है जो एनडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। तो याद रखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये चारों एसिड मैंने तरतीब से लिख लिए हैं। अल्कोहल वीक एसिड है, फिर वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनोल उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। सारे एसिड को मैंने लिख लिया है। तो मैंने भी बताया था जब भी एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एक्चुअली उनकी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पड़ेगा। जो एसिड ये ऑर्डर क्या है, अल्कोहल की स्ट्रेंथ सबसे वीक है और जब इसका मैं अल्कोक्साइड आयन बनाऊं RO- तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। याद रखें अगर मैं इसका अल्कोक्साइड आयन बनाऊं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये अल्कोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और इसकी कॉन्जुगेट एसिड, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड सबसे वीक एसिड होगा। ये बात हमने साबित करनी है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक बेस है। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है। अगर मैं इनकी बेसिस का स्ट्रेंथ बनाऊं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये आएगी, उससे वीक बेस, उससे वीक बेस, सबसे वीक बेस एसिटेट आयन होगा। अब इसको हमने कैसे जस्टिफाई करना है, और देखो ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इन हाइड्रोक्साइड, फिन ऑक्साइड और एसीटेट में। वजह क्या बताई, ये आर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस ऑक्सीजन की बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है तो ये प्रोटॉन को लेके वापस चले जाते हैं सारे प्रोटॉन, तो ये सबसे वीक एसिड हो जाता है। इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, सबसे ज्यादा है 15.9, जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा हो वो सबसे वीक एसिड होगा। अब इसके मुकाबले में हम इसको कंपेयर करते हैं, वाटर क्यों ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, तो स्लाइटली एसिडिक है, 0.2 का फर्क है सिर्फ। वाटर जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ आर ग्रुप था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब ये डोनेटिंग ग्रुप था, जबकि एच को हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में, याद करें कि ये विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू आर। तो जब ये विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये आसानी से इसको डोनेट नहीं करेगा इसके मुकाबले में, इसलिए ये थोड़ा सा वीक बेस बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड इज आयन इज स्लाइटली वीक बेस एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। जब ये स्लाइटली वीक बेस है तो ये स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा अल्कोहल की निस्बत। वैल्यू से भी आपको अंदाजा हो रहा है 0.2 इसकी वैल्यू कम हुई है
तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जितनी पीके वैल्यू कम उतना ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम कंपेयर करते हैं फिनोल को, कि फिनोल का फिन ऑक्साइड आयन बनता है, ये तफसील में समझा चुका हूँ। कि अब इसको कंपेयर करें, इनको तो हमने कंपेयर कर लिया। अब वाटर की निस्बत फिनोल क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसमें एच था विड्रॉइंग, तो ये भी फिनाइल भी विड्रॉइंग है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग है। इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये भी मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। तो ये विड्रॉइंग स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इसका फिनाइल बेंजीन रिंग स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसको इसकी निस्बत ज्यादा वीक बेस बना देगा। जब इसकी निस्बत ये ज्यादा वीक होगी तो ये एसिड इसकी निस्बत फिर क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ कि एसिटिक एसिड जब आयनाइज होता है तो एसीटेट आयन बनता है। अब इसका नेगेटिव भी रेजोनेंस करता है और इसका नेगेटिव भी रेजोनेंस करता है, क्योंकि रेजोनेंस की शर्त पूरी हो रही है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो सकती है। तो ये बॉन्ड इधर नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है। ये नेगेटिव यहाँ भी आ रहा है, नेगेटिव यहाँ भी आ रहा है, तो नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है। तो अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे कि ये एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? तो याद रखें, एक नई बात याद रख लें जो एडवांस है, कि रेजोनेंस ये भी शो करता है, रेजोनेंस ये भी शो करता है, लेकिन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होते, जबकि ये एसीटेट के ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स या स्पीशीज या आयंस जिनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्टेबल का मतलब वीक बेस होते हैं। तो फिन ऑक्साइड की निस्बत ये सबसे, इन सारों की निस्बत ये वीकेस्ट बेस होगी, क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी वीक बेस बन जाती है या कहले स्टेबल हो जाती है, और ये इससे ज्यादा वीक बेस है क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इससे भी ज्यादा वीक बेस है। तो क्या बात समझ में आई? सबसे वीकेस्ट बेस ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा। इसकी वैल्यू में भी देखिए 15.7 के बाद कितना फर्क आ गया? 10 का। तो यहाँ फर्क सिर्फ 0.2 का था। तो अल्कोहल्स आर वाटर आर स्लाइटली एसिडिक देन अल्कोहल, लेकिन फिनोल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। वैल्यूज में देखिए तकरीबन 5.7 का डिफरेंस है, और 10 और 4 एसिडिक एसिड 10 और इधर भी 4.675 वैल्यू, 6 का तकरीबन जो है वो 5.25 का डिफरेंस है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिडिक एसिड। तो ये सिंपल कंसेप्ट था, ये डाटा जो लिखा है पीके वैल्यूज का। पीके वैल्यू का एसिड स्ट्रेंथ से क्या ताल्लुक होता है? एसिड स्ट्रेंथ पीके वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशन होती है। सबसे कम पीके वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू सबसे वीक एसिड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जिस एसिड को सबसे स्ट्रॉन्ग साबित करना हो उसकी कॉन्जुगेट बेस को वीक साबित करना होता है, कि वो प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, तो प्रोटॉन ज्यादा बने रहते हैं, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो करता है। और जो वीक एसिड है उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग साबित करना होता है कि ये प्रोटॉन को प्रोटॉन रहने नहीं देती, वापस ले जाती है, इसलिए ये वीक एसिड बन जाता है। तो दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो है कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।